ये कहानी है हमारे बचपन की, खूबसूरत से बचपन की। मैं बचपन की बात कर रही हूँ, वास्तविक बचपन। आजकल बचपन है कहाँ? आजकल तो सब कुछ काल्पनिक है, वर्चुअल है। मैं उस बचपन की बात कर रही हूँ जो गली मोहल्ले में कूदा करता था, दौड़ा करता था, खेला करता था। वो बचपन जो अपने सब्जेक्ट्स के बुक्स के अंदर कॉमिक्स रख के पढ़ा करता था। वो बचपन जो दादी नानी की कहानियों से सोया करता था। और वो बचपन जो विक्रम बेताल देखकर खुश हुआ करता था। मैं उस बचपन की बात कर रही हूँ। उन्हीं दिनों की बात है जब हर गर्मी की छुट्टी में हमारी बड़ी बुआ अपने छोटे बेटे को लेकर हमारे घर आया करती थी। हमारे घर मतलब कि अपने मायके। और बुआ का आना हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग होता था। हमें बुआ के आने का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होता था। क्यों? क्योंकि बुआ हमारी कहानियों का पिटारा थी। बुआ के अंदर इतने किस्से, इतने कहानियाँ, इतने वास्तविक घटनाएं भरी हुई थी कि जो कभी ख़त्म ना हुई। मतलब हमारा बचपन बीत गया लेकिन कहानियाँ अभी भी हैं। तो उस रात की बात है, बुआ ने अपनी कहानी कुछ इस तरह से शुरू की। अब आगे की कहानी आप बुआ के शब्दों में ही सुन लीजिए। ये बात उन दिनों की है जब मेरे ससुर जी बहुत बीमार थे। ये समझ लीजिए कि उनके आखिरी दिन चल रहे थे। अब हालत ये थी कि उन्होंने चलना फिरना बिल्कुल बंद कर दिया था। उनके सारे नित्य कर्म भी बिस्तर पर ही होते थे और खाना उन्होंने बिल्कुल कम कर दिया था। कभी एक रोटी, कभी आधी रोटी, बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं खाते थे। और ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन जब मैं सुबह उन्हें नाश्ता देने गई तो उन्होंने बड़ी अनिच्छा से सिर हिलाया, मना कर दिया। और क्योंकि वो बीमार थे, मैं उनको ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं खाना लेकर वापस आ गई। और यही बात उन्होंने रात को भी दोहराई। तब मेरा मन बड़ा आशंकित हुआ। आखिर क्या बात है? और दिन तो एक या आधी रोटी खा ही लिया करते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया? और उससे मुझे थोड़ा थोड़ा ये लगने लगा कि हो सकता है आज इनका आखिरी दिन है। और मन में इस शंका के साथ हम रात का खाना खाकर सो गए। काफ़ी देर तक तो मन में यही विचार चल रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कल के दिन ससुर जी जिंदा होंगे भी या नहीं होंगे। और बहुत रात तक सोचते सोचते न जाने कब नींद आ गई। बस ठीक 12 बजे थे रात के, तभी अचानक बाहर के शोर से मेरी आँख खुल गई। मैंने ध्यान से कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो मुझे बहुत ज़्यादा ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारात आई हो बड़े धूमधाम से, सैकड़ों लोग हों, सैकड़ों लोग नाच रहे थे, हल्ला मचा रहे थे। और मैं समझ नहीं पाई कि आखिर ये क्या है, क्योंकि जब हम नींद में होते हैं और अचानक बीच में उठते हैं तो कभी कभी हम कुछ समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है। और मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है बाहर। क्योंकि मैंने अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की। अभी तो शादी का भी कोई महीना नहीं है, और शादी होती भी तो इतनी देर रात को किसकी शादी है, किसकी बारात है, मैं ये सोच रही थी। और धीरे धीरे जब मैं नींद से बाहर निकली तब मैंने ध्यान दिया कि ये शादी से थोड़ी अलग लग रही है। मुझे लग ही नहीं रहा था कि उस शोर शराबे में कोई इंसान भी है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो भूत प्रेत है। क्योंकि उनकी आवाज़ें इतनी डरावनी थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। और उस टाइम तक मुझे दिमाग में ससुर जी नहीं आए। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो आवाज़ घर के अंदर आने लगी, हमारे बाहर वाले कमरे में। और वो
आवाज़ फिर धीरे धीरे और नज़दीक आती ही गई। इतनी नज़दीक कि आवाज़ अब हमारे सिर्फ 10 कदम दूर थी। सैकड़ों लोग हल्ला मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे, नाच रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे और उस शराबे से हमारे कान फटने लगे थे और हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। तब तक तुम्हारे फूफा जी भी उड़ गए थे और वो भी ये सारी आवाज़ें सुन ही रहे थे कि अचानक तभी किसी ने बड़ी ही ताकत से हम तीनों को खींचकर बिस्तर से नीचे फेंक दिया और मैं ज़ोर से चिल्लाई, अरे हमें खींच दिया, हमें खींच दिया, हमें खींच दिया। और मैं इतना डर गई थी कि तभी जिसने भी खींचा होगा उनमें से किसी एक ने बोला, अरे सॉरी, हम कहाँ आने वाले थे और कहाँ आ गए हैं। और इस आवाज़ के साथ वो भीड़ सारी हमारे कमरे से बाहर निकली, ऐसा लगा, क्योंकि अंधेरा था और वो कदम बाहर की ओर जाते हुए लगे और उसके बाद वो बाहर की कमरे में सुनाई दिए और थोड़ी देर के बाद वो फिर से बाहर आंगन में वही शोर शराबा सुनाई देता था और हम कान लगा के बाहर ही की ओर देखे थे। बाहर दिख तो कुछ भी नहीं रहा था, बस सिर्फ शोर शराबा सुनाई देता था और रात बहुत देर तक वो शोर शराबा होता ही रहा और धीरे धीरे शोर शराबा गायब हो गया। अब हमारे मन में एक आशंका हो गई। अब रात को उस समय, क्योंकि हम इतना डर गए थे कि हम घर से बाहर ही नहीं निकले, लेकिन हम सोए भी नहीं। हम पूरे रात भर उसके बाद शायद लगभग 1 बजे के बाद हम जगे ही थे। किसी तरह से हमने सुबह तक इंतज़ार किया, 5 बजे तक, जब हल्की सी रोशनी हो गई थी। और उसके बाद जब मैं उठी, लगभग 6 बजे मेरा नियम था अपने ससुर जी को चाय देने का। मैं चाय लेकर ससुर जी के कमरे में गई, सुबह की बैठती तो मैंने ससुर जी को ध्यान से देखा। उनकी आंखें बिल्कुल खुली हुई और पथराई सी, ना उनकी पलकें हिल रही थी। मुझे समझ नहीं आया ये क्या हुआ। उसके बाद मैंने तुरंत भागकर मैं तुम्हारे फूफा जी के पास गई और उनको बताया और वो दौड़े दौड़े वो भी आए, देखा, हिलाया डुलाया तो पता लगा कि वो अब नहीं रहे। तो रात की पूरी घटना हमारे दिमाग में रिमाइंड हो गई। तब समझ में आया कि ससुर जी को लेने यमदूत आए थे। वो पूरी बारात जो रात को शोर शराबे के साथ आई, वो उनकी आत्मा को लेने आई थी और वो शोर शराबा उस समय ख़त्म हो गया था जब वो उस आत्मा को लेकर चले गए थे। ये घटना बिल्कुल सत्य घटना है, हमारे आँखों से देखी, कानों से सुनी और महसूस की हुई घटना है।